डियर स्टूडेंट्स, फार्मा स्टडी अंडरस्कोर नाइपर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने फार्माकोलॉजी के 3 लेक्चर में डिफरेंट क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन कवर किया है। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो नाइपर, जीपैट, रेलवे फार्मासिस्ट वैकेंसी, ईएसआईसी वैकेंसीज में पूछे जा चुके हैं और वो सारे टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर में जो हम क्वेश्चंस कवर करेंगे वो विद एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे, ताकि अगर उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन दोबारा आता है तो वहाँ गलती ना हो और सही ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकें। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ स्ट्राइचिन सल्फेट ऑन स्पाइनल कॉर्ड? स्ट्राइचिन सल्फेट का स्पाइनल कॉर्ड पे क्या इफेक्ट है? अब स्ट्राइचिन सल्फेट से फार्माकोग्नोसी से ये कंपाउंड निकला हुआ है। फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में भी ये कंपाउंड पाया, मतलब आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अगर इसका क्वेश्चन देखते हैं तो ये क्वेश्चन तो यही आता है कि स्ट्राइचिन सल्फेट है क्या। तो स्ट्राइचिन सल्फेट एल्कलाइड है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि स्ट्रैचिन सल्फेट कहाँ से ऑब्टेन होता है, किस प्लांट से मिलता है। तो ये नक्स वोमिका से मिलता है। नक्स वोमिका से मिलता है। ये एक टॉक्सिक, ये एक पॉइजन है। अब इसका काम क्या है? इसका वर्क होता है स्पाइनल कॉर्ड का स्टिमुलेशन। ये चैप्टर आपको फार्माकोलॉजी में मिलेगा। डिप्रेशन गलत है, कॉन्ट्रैक्शन गलत है, रिलैक्सेशन गलत है। यहाँ जो है वो स्टिमुलेशन सही है। इसकी मैकेनिज्म का डिटेल मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरीके से है। देखिए, इसकी मैकेनिज्म क्या है कि नेचुरली ऑब्टेन ग्लाइसिन इनहिबिटरी ट्रांसमीटर होता है। इसका काम क्या होता है? ये स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स हैं उसका इन्हिबिशन करता है, वहाँ से सेंसरी सेंसेस का इन्हिबिशन करता है। ये देखिए, ग्लाइसिन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिशन ऑफ, ये नॉर्मल प्रोसीजर है बॉडी में जो होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ स्ट्राइचिन की एंट्री होती है। अगर कोई स्ट्राइचिन एज ए मेडिसिन या एज ए पॉइजन कोई लेता है तो क्या होता है, जो कि एक एल्कलाइड है, नक्स वोमिका से मिलता है, तो क्या होगा, ये इस स्टेप को इनहिबिट कर देगा। ये जो इनहिबिशन वाला स्टेप है, इस इनहिबिशन को इनहिबिट कर देगा। इनहिबिशन को इनहिबिट करने का मतलब है एक्साइटेशन के चांसेस बढ़ेंगे। अल्टीमेटली जो इफेक्ट आएगा वो आएगा एक्साइटेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड नर्व। तो ये हो गया स्ट्राइचिन का अल्टीमेट एक्शन। मतलब अगर मैकेनिज्म पूछी जाएगी यहाँ बहुत डिटेल में, बहुत डीप में जाएगा, पूछेगा स्ट्राइचिन की मैकेनिज्म क्या है, तो स्ट्राइचिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग ग्लाइसिन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन ऑन स्पाइनल कॉर्ड। इफेक्ट पूछेगा तो क्या है, स्ट्राइचिन अल्टीमेट इफेक्ट इज एक्साइटेटरी ऑन स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू द फॉलोइंग रूट इज मोस्ट लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। किस रूट से मेडिसिन दी जाएगी? तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तब इस तरीके के जो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक फार्माकोलॉजी, ये जो फार्माकोलॉजी के शुरुआती चैप्टर वहाँ से आया हुआ सवाल है। फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक्स से या ड्रग मेटाबॉलिज्म, ड्रग एक्सक्रीशंस, ये रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ये बेसिक टाइप के क्वेश्चन, जैसे आपका एग्जिट एग्ज़ाम है, जी पैट है, आरआरबी अभी आने वाली है वैकेंसी। आरआरबी को लेकर लेक्चर मैंने फार्मा स्टडी चैनल पे मैंने बना रखा है, अपने फार्मा स्टडी चैनल पे। आरआरबी की वैकेंसी मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में आ जाएंगी और वहाँ भी फार्माकोलॉजी के बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। तो उसकी तैयारी मैंने शुरू करा दी है। आपने अगर अभी तक फार्मा स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि डेली मैं एक एमसीक्यू क्वेश्चन फ्लोट करता हूँ, लगभग वही 8:15 AM पे। तो उससे वो क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस जिनके बहुत ज़्यादा हैं। सेम क्वेश्चन नहीं, लेकिन उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो वो क्वेश्चंस मैं 8:15 AM पे फ्लोट करता रहता हूँ डेली बेसिस पे। तो यहाँ क्या है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती क्या है? तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होती है? जब ओरल रूट से कोई मेडिसिन हम लेते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन होने से, ब्लड में पहुँचने से पहले ही डिफरेंट एंजाइम्स के द्वारा उसका विघटन हो जाता है, उसका डाइजेशन हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। तो वो रूट होता है ओरल। ओरल रूट से देंगे तभी ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफेस्ट एनेस्थेटिक? सबसे सेफ एनेस्थेटिक कौन सा है? तो एनेस्थीसिया जनरल एनेस्थेटिया चैप्टर से आया है। जनरल एनेस्थीसिया में आपने पढ़ा होगा कि कई एनेस्थीसिया ऐसे हैं जो गैसियस फॉर्म में दिए जाते हैं और कई एनेस्थीसिया ऐसे हैं जो पैरेंटल रूट से लिक्विड फॉर्म में दिए जाते हैं। तो यहाँ पूछा है कि सबसे सेफेस्ट एनेस्थीसिया कौन सा है? तो सबसे सेफेस्ट एनेस्थीसिया जो है वो ईथर है। इसको याद कर लीजिए। उसका रीज़न क्या है कि ईथर एनेस्थीसिया देने से कार्डियक डिप्रेशन नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ सकता है
कि बाकी जो एनेस्थीसिया हैं, एनेस्थेटिक्स हैं, इनको देने से क्या मेजर साइड इफ़ेक्ट होता है, डेथ किस वजह से हो सकती है अगर ओवरडोज़िंग हो जाए, तो वो रीज़न होता है कार्डियक डिप्रेशन, लेकिन वो प्रॉब्लम यहाँ ईथर के साथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थेरेपेटिक रिस्पॉन्स टू द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इज यूजली ओवर अ पीरियड ऑफ, इस तरीके के जो बहुत डीप क्वेश्चंस हैं वो जी पैट या नाइपर लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब है 2 to 3 वीक्स, 2 से 3 हफ्ते तक इसका इफेक्ट रहता है। नेक्स्ट, प्रेजेंटली पेनिसिलिन ऑब्टेन फ्रॉम द हाई यील्डिंग म्यूटेंट। अब सोर्स ऑफ पेनिसिलिन या सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक को लेके मैंने अपने फार्मा स्टडी चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में नोट्स डाल रखा है, एक चार्ट डाल रखा है, वहाँ आप देखेंगे तो उस चार्ट में मैंने डिफरेंट एंटीबायोटिक्स और उनके सोर्सेज, उनके नेचुरल सोर्सेज किस बैक्टीरिया से वो मिलते हैं, किस फंगस से वो मिलते हैं, वो सोर्स पूरा लिस्ट मैंने बना रखी है। वहाँ से आप पूरा कलेक्टिवली उसको याद कर सकते हैं। कोई एक ना एक सोर्स पूछा ज़रूर जाता है और ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ये जान लीजिए। ये बहुत से एग्ज़ाम में पूछा गया है। यहाँ क्या पूछा, पेनिसिलिन को हाई यील्ड मतलब कौन सा ऐसा म्यूटेंट है जिससे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है पेनिसिलिन क्राइसोजीनियम। इसका मतलब ये कह रहा है कि हाई यील्ड किससे है, तो इसका तो हो सकता है कोई और भी हो जिससे मिलता हो लेकिन कम मिलता हो। तो वो कौन सा है, वो है पेनिसिलिन नोटेटम, पेनिसिलिन नोटेटम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पेनिसिलिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो ये फंगस से मिलता है। ये जो पेनिसिलिन नोटेटम और पेनिसिलिन क्राइसोजियम है, ये एक तरीके के फंगस हैं, ये फंगस से ऑब्टेन होला और इसकी मैकेनिज्म जो है वो बैक्टीरियोसाइडल है। और ये कैसे इनहिबिट करता है, ये सेल वॉल सिंथेसिस, बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को ब्लॉक करता है बाय ब्लॉकिंग ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। तो सवाल ये आता है एक कि भाई पेनिसिलिन की मैकेनिज्म क्या है, तो आंसर होगा पेनिसिलिन की मैकेनिज्म, पेनिसिलिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम ऑफ बैक्टीरिया। ट्रांसपेप्टाइडेज का काम क्या है, जब सेल वॉल सिंथेसिस हो रही होती है उस समय पेप्टाइडोग्लाइकेंस की क्रॉस लिंकिंग होती है। जैसे आप दोनों हाथ की उंगलियों को लीजिए और आपस में उसको क्रॉस लिंकिंग कर दीजिए, अपने ही दोनों हाथों को जोड़ लीजिए और दोनों उंगलियों को आपस में मर्ज कर दीजिए, तो ये क्रॉस लिंकिंग, इससे ये मजबूत हो जाता है, इनका जो सेल वॉल है मजबूत हो जाती है इससे। तो इस मजबूती को ब्रेक कर देता है पेनिसिलिन। कैसे, जो एंजाइम इस मजबूती के लिए चाहिए ट्रांसपेप्टाइडेज, उस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, तो इस तरीके से एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ड्रग प्रिवेंट मास्ट सेल ग्रेनुलेशन इन अस्थमा। अब ऐसी कौन सी ड्रग है जो मास्ट सेल का ग्रेनुलेशन अफेक्ट करती है। तो अगर इस सवाल का क्वेश्चन, इस सवाल का आंसर आपको नहीं भी पता है तब भी आप ऑप्शन, डिफरेंट ऑप्शंस को ध्यान से देख के इसके आंसर तक जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लूटिका सोन। अब सोन, ये नाम से ही लग रहा है कि ये क्या है, एक स्टेरॉयड है, तो स्टेरॉयड का एक्शन अलग ही होता है। लीवोसाल्मेट्रॉल, ये बीटा ब्लॉकर है। इपेट्रोपियम, इपेट्रोपियम, टियोट्रोपियम, मैकेनिज्म के साथ साथ आप क्लासिफिकेशन जरूर याद करिए, क्लासिफिकेशन आपको रटा होना चाहिए। इपेट्रोपियम, ट्रिपोट्रोपियम ब्रोमाइड, ये सब क्या है, ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं। बच रहा है नीडोक्रोमिल। तो नीडोक्रोमिल इसका सही आंसर है। नीडोक्रोमिल क्या करता है, मास्ट सेल्स के अंदर जो डिफरेंट ल्यूकोट्राइंस और डिफरेंट केमिकल्स हैं जो अस्थमा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनका ग्रेनुलेशन होने से रोक देता है। नेक्स्ट, पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक ब्लॉक चैनल इन द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन ऑफ प्रिंसिपल सेल इन द लेट डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। अब ये पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक पूछ रहा है कि किस चैनल को ब्लॉक करता है। तो पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक करता क्या है, स्पैरिंग का मतलब होता है बचाना, पोटेशियम को बचाने वाला डायरेटिक। होता क्या है, जब यूरिन फॉर्मेशन हो जाता है तो लास्ट स्टेप में बिल्कुल डिस्टल, डिस्टल मतलब दूर वाली ट्यूब्यूल, लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट, ये देखो लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट के बाद सीधे यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो वहाँ क्या बॉडी ये सोचती है कि एक्स्ट्रा सोडियम अगर यूरिन में आ गया हो तो उसको वापस ले लिया जाए, तो यूरिन से बॉडी सोडियम को वापस लेती है और उसके बदले में पोटेशियम यूरिन में भेज देती है। तो इस चैनल को सोडियम चैनल बोला जाता है। तो इस सोडियम चैनल को इनहिबिट करने का काम करता है पोटेशियम स्पायरन डायरेटिक, जिसका एग्जाम्पल है स्पायरनोलेक्टोन। स्पायरनोलेक्टोन इज ए पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक।
तो यहाँ कितने सवाल हो गए कि पोटेशियम स्पाइरन डायबिटिक कौन है, स्पाइरोलेक्ट्रॉन है। ऐड कैसे करता है, ऐड करता है वो सोडियम चैनल को ब्लॉक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज़ एन एडवांटेज ऑफ ओरल रूट एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल रूट से मेडिसिन देने का एडवांटेज क्या है। सम टाइम कंप्लीट ड्रग इज़ नॉट एब्जॉर्ब, तो ये तो एडवांटेज नहीं हुआ। इकोनॉमिक स्टेलाइजेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, हाँ ये तो हो सकता है। अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग, ये तो डिसएडवांटेज हुआ। नॉट इफेक्टिव इन इमरजेंसी, ये भी डिसएडवांटेज हुआ। तो यहाँ सही जो विच वन ऑफ द इज़ एन एडवांटेज, हाँ तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक है और स्टेलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये एक इसका एडवांटेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द अप्रोप्रिएट एलिमेंट्री रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन पैसेज ऑफ ड्रग थ्रू लिवर इज मिनिमाइज्ड। लीवर से जो पैसेज होना है ड्रग वो मिनिमाइज़ करना हो तो कौन सा एलिमेंट्री रूट। अब यहाँ एलिमेंट्री वर्ड की मीनिंग पता होना ज़रूरी है, क्योंकि ओरल रूट के अलावा ये बाकी सभी रूट ऐसे हैं जिससे मेडिसिन दी जा सकती है अगर लीवर को बाईपास कर रहा है। लेकिन एलिमेंट्री कह रहा है, एलिमेंट्री क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल जो हमारी जीआईटी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, उसके बारे में कह रहा है, उसका रूट बताना है। तो उसका रूट जो है वो होगा रेक्टल रूट, यहाँ ऑप्शन सही होगा सी, रेक्टल रूट। एलिमेंट्री की मीनिंग आपको पता होनी जरूरी है, एलिमेंट्री मीन्स होता है इंटेस्टाइनल। नेक्स्ट, द फॉलोइंग अर्गट डेरिवेटिव इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइग्रेन अटैक। माइग्रेन में अर्गट एल्कोलाइड कौन सा यूज़ किया जाता है, तो इनके नाम से ही पता चल रहा है, अर्गोटामीन। अर्गोटामीन इज ए मेडिसिन विच यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइग्रेन। बाकी तो पैरासीटामॉल आपको पता है, ये सोमाट्रिप्टन पता है, ये मीटोक्लोप्रामाइड एंटी एमिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनाइल ब्यूटाजोन इज ए पेटेंट। फिनाइल ब्यूटाजोन अब ये आया है NSAIDs टॉपिक से, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन से। तो जो फिनाइल ब्यूटाजोन है ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, एक सही जवाब होगा एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिल्बोस्टेरॉल बिलोंग्स टू, स्टिल्बोस्टेरॉल क्या है। अब ये एक सिंथेटिक एस्ट्रोजन है, ये बहुत ही फेमस है। ये सवाल आया क्यों, देखिए हमेशा वो मेडिसिन पूछा जाती है जो बहुत ही फेमस हो या बहुत ही नोटोरियस हो, बहुत ही साइड इफेक्ट के वजह से बैन हो गई हो, इस तरीके की मेडिसिन को जरूर याद करिए अगर कुछ है तो। हुआ क्या था, स्टिल्बोस्टेरॉन क्या, इसके जो डेरिवेटिव डाई स्टिल्बोस्टेरॉल, ये जो डेरिवेटिव्स इसके थे इनको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज़ किया जाता था। इसको, इसका दूसरा नाम एक बहुत फेमस नाम हो गया था मॉर्निंग आफ्टर पिल। मतलब मॉर्निंग आफ्टर पिल, ऐसी पिल जो तुरंत जो गैस्ट्रेशन है या एबॉर्शन है उसको जो है प्रमोट करे। तो ये सिंथेटिक एस्ट्रोजन का यूज़ वहाँ होता था। साथ ही साथ स्टिल्बोस्टेरॉल का यूज़ एक और है कि जिन फीमेल्स में एस्ट्रोजन की कमी होती वहाँ ये सिंथेटिक एस्ट्रोजन दिए जाते हैं। तो ये दो यूज़ हैं इसका। नेक्स्ट, ऑल आर सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट एक्सेप्ट, ये सभी सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट हैं एक्सेप्ट इसमें बैक्लोफेन ऑप्शन है, टिजानिडीन ऑप्शन है, डेंट्रोलिन ऑप्शन है, बेंजोडाइजापिन। तो बेंजोडाइजापिन सबको पता है, बेंजोडाइजापिन रिसेप्टर भी CNS में ही पाया जाता है, ये भी नहीं होगा। बैक्लोफेन सेंट्रली एक्टिंग है, ये भी नहीं होगा। टिजानिडीन सेंट्रली एक्टिंग है, ये भी नहीं होगा। इसमें सही ऑप्शन है डेंट्रोलिन। डेंट्रोलिन जो है वो एक रिसेप्टर होता है, ये आप लोग याद कर लीजिए। अगर बहुत ही डीप में जाएगा इसमें तो क्या सवाल पूछ सकता है, किस रिसेप्टर पे ऐड कर रहा है, तो उस रिसेप्टर का नाम है रायनोडीन रिसेप्टर। रायनोडीन, RARYANODINE, रायनोडीन रिसेप्टर। तो रायनोडीन रिसेप्टर पे ये ऐड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस तरीके से हमने जो क्वेश्चंस कवर किए उसका डिटेल हमने पूरा डिस्कस कर लिया। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं